हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? हंस फाइनी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग हिमालय पर्वत वाला पोर्शन पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो हिमालय पर्वत वाले पोर्शन में जो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब है जिसका निर्माण हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले हो गया था। तो ट्रांस हिमालय की अगर बात करें तो ट्रांस हिमालय पामीर का पठार दिख रहा है ये आपको। पामीर के पठार से पेंसांग श्रेणी, कुनलुन श्रेणी, कराकोरम श्रेणी और कैलाश श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ये सारी श्रेणियां पामीर के पठार से निकलती हैं या पामीर की गांठ पर आकर ये सारी श्रेणियां आपस में मिल जाती हैं। यहां तक कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो पेंसांग हो गई, कुनलुन श्रेणी, कराकोरम श्रेणी, कैलाश श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, ये सब किसका हिस्सा है? तो ये सब ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। यहां से क्वेश्चन कह देता है, इनमें से किसी एक श्रेणी का आपको नाम दे देगा और कह देगा कि जैसे दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रेणी ट्रांस हिमालय की श्रेणी है या नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो अब ये देखिए, ये लद्दाख श्रेणी है, ये कैलाश श्रेणी है। अब ये लद्दाख श्रेणी जो है, यहीं से सिंधु नदी भारत में लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत में प्रवेश कर जाती है। तो ये जब लद्दाख श्रेणी को काटती है तो यहां एक स्थान है बुंजी। तो बुंजी नामक स्थान पर ये गार्ज यानी गड्ढे का निर्माण करती है, जो कि भारत की नहीं बल्कि भारत की सबसे गहरी गार्ज है और उसके साथ साथ विश्व की सबसे गहरी गार्ज भी है। विश्व की सबसे गहरी गार्ज। ठीक, तो सबसे गहरी गार्ज या सबसे गहरा गड्ढा कौन नदी बना रही है? सिंधु नदी बना रही है। कहां पर बना रही है? बुंजी नामक स्थान पर बना रही है, यानी जब ये लद्दाख श्रेणी को काट रही है। अब क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कभी कभी कि सिंधु नदी किस श्रेणी को काटकर या किस श्रेणी के बीच में से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो लद्दाख श्रेणी को काटकर ये भारत में प्रवेश करती है। सबसे गहरा गड्ढा कहां बनाती है? बुंजी में बनाती है। ठीक, अब यहां पर जो है ये आपको दिख रहा होगा हिंज लाइन लिखा हुआ है। ये जो हिंज लाइन है, हिंज लाइन ट्रांस हिमालय और महान हिमालय की विभाजन रेखा है। क्या है? विभाजन रेखा है। तो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय की विभाजन रेखा क्या कहलाती है? हिंज लाइन कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे मैं आपको महान हिमालय पढ़ाने से पहले कराकोरम श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर अभी बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए, ट्रांस हिमालय में आपने एक जगह कराकोरम श्रेणी बनाई थी। कौन सी श्रेणी? कराकोरम श्रेणी बनाई थी। अब कराकोरम श्रेणी की अगर हम बात करें तो यहां पर सियाचिन, बाल्टोरा, हिस्पर और K2। ठीक, तो कराकोरम श्रेणी पर सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर स्थित है। और यहां पर आपको दिख रहा होगा K2, जो कि भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। तो भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो गया? K2 हो गया। सियाचिन, बाल्टोरा और हिस्पर, ये ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? कराकोरम श्रेणी पर स्थित है। K2 में, कराकोरम में K कितनी बार? 2 बार। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? K2 कहा जाता है। ठीक, तो सियाचिन, बाल्टोरा और हिस्पर ये सारे ग्लेशियर्स हैं, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि है। ठीक,
चलिए आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो पोर्शन अभी मैंने आपको बताया था उससे देख लीजिए क्वेश्चन क्या क्या आ जाता है। भारत का सर्वोच्च शिखर K2, ऊंचाई हो गई 8,611 मीटर। गार्ज की गहराई यानी कि जो सिंधु नदी बुंजी घाटी में गार्ज बना रही है उसकी गहराई 5200 मीटर। ट्रांस हिमालय के भाग कौन कौन है? तो पेनसांग है, कुनलुन है, कराकोरम है और कैलाश है, लद्दाख है। ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय के ठीक बाद क्या आ जाएगी? हिंज लाइन या शचर जोन आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा? महान हिमालय आ जाएगा। तो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को विभाजन कौन करता है? तो हिंज लाइन या शचर जोन इसका विभाजन करती है। यहां तक आपको कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए, अगर नहीं है तो फिर आप लोग एक काम करिए, ये क्वेश्चंस का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद महान हिमालय के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने के फेवर में नहीं हूँ। नेट थोड़ा सा ज़्यादा खर्च होता है वीडियोस को देखने में, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, अभी एग्ज़ाम में टाइम है, ठीक है? तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से देख लेते हैं एक बार। थैंक यू।